जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है तो मैं आज़ाद कलम मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं ज़्यादा कुछ भूमिका न बनाकर कुछ मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन उसमें आपका साथ भी मुझे मिल जाए तो वो मुक्तक, उन मुक्तकों का आनंद और भी बढ़ जाए। मैं मुक्तक बोलना चाहूँगा। वो झोंका याद है मुझको, हवाएं जब गुजरती थी। सुनिएगा। वो झोंका याद है मुझको, देख पाने को मेरी आंखें तरसती थी। झरोखे पार करके भी नजर जब लौट कर आती, झरोखे पार करके भी नजर जब लौट कर आती, इधर सागर मचलता था, उधर नदियाँ मचलती थी। इधर सागर मचलता था, उधर नदियाँ मचलती थी। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा कि एक 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा था। पढ़ने में इंटेलिजेंट, खूब अच्छा था, लेकिन थोड़ा शैतान था, जैसे अक्सर हुआ करते हैं बच्चे। तो वो क्या है कि थोड़ा सा उधम करता रहता था क्लास में। तो एक दिन क्या हुआ कि टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई कर दी तो बच्चा है जो टीचर से कहने लग गया कि अब देख, मैं कल मेरे पापा को बुला के लाऊंगा। अक्सर ये चीज होती है। टीचर ने कहा तो बुला के देख, जो मैं कल मेरे पापा से कहूंगा, जो तू कहना कल आएगा तो स्कूल में वापस, पापा कितनी देर तेरे साथ रुकेंगे। अब उसने क्या किया, घर जाकर पापा से बोल दिया कि पापा ने आज मेरी पिटाई कर दी। अब बच्चा इंटेलिजेंट था पढ़ने में, तो पापा को भी गुस्सा आ गया कि चल भाई, कौन टीचर था जिसने तेरी पिटाई कर दी, आज देखता हूँ देखे मैं स्कूल में। अब पापा जी पहुंच गए तो टीचर ने तीखी नजरों से बता दिया कि बेटा बोल दिया तो देख रहा ना तू, एक बार यहीं तो रहेगा स्कूल में। अब पापा कह रहा है कि बच्चा बता, सही किया कि नहीं किया तूने, बता क्यों पीटा टीचर ने। टीचर झांक रहा है बच्चे की तरफ, बता बेटा तू एक बार। अब बच्चा असमंजस में पड़ गया कि कैसे बताऊं, अगर नहीं बताऊंगा तो पापा ने कह दिया कि बेटा तेरे को मेरी सौगंध है, तू तो बता किस तरीके से पीटा। अब बच्चा है जो बीच में रह गया कि अगर नहीं बताऊंगा तो पापा जी सौगंध दिला रहे हैं, और अगर मैंने बता दिया तो टीचर मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए बच्चा बीच का रास्ता निकाल रहा है, और किस तरीके से, क्योंकि दिमागधारी बच्चा था, इंटेलिजेंट, तो किस तरीके से बता रहा है सबके सामने कि पापा भी नाराज नहीं हो और टीचर भी नहीं हो। किस तरीके से बता रहा है, अगर आनंद आए तो तालियां बजा देना। किस तरीके से बच्चा बीच का रास्ता निकाल रहा है। मेरे प्यारे गुरु तुम तो हो गए शुरू, मेरे प्यारे गुरु तुम तो हो गए शुरू, मार ऐसी लगाई मजा आ गया। तो उसने इस तरीके से बताया। तो बेटा इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी थी, सीधी कविता सुना देता है, सब समझते हैं। मजा आया कि नहीं? एक बार ताली बजा के बताओ यार, जोरदार। मेरे प्यारे गुरु तुम तो हो गए शुरू, मार ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे प्यारे गुरु तुम तो हो गए शुरू, मार ऐसी लगाई मजा आ गया। 2 चांटे भी जड़े, 4 मुक्के भी मारे, लात ऐसी जमाई मजा आ गया। अब पापा को विश्वास नहीं हुआ कि भाई कैसे होगा। मजा पूरा ले, ताली वाली जोरदार आशा। अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए भाई, हमारे प्रोत्साहन बनता है।
अब पापा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने नहीं माना कि नहीं हो सकता है बच्चा झूठ बोल रहा हो, तो उसने उसके दोस्त से पूछ लिया। दोस्त ऐसा जो उससे चिढ़ता था, उस बच्चे से चिढ़ता था। कहानी अब कर्म से उसी से पूछ लिया। अब देखिए, अंकल सच कह रहा, अंकल सच कह रहा, वो बच्चा बता रहा है उसके बारे में कि अंकल सच कह रहा, कल हमने भी देखा, ऐसी हुई है ठुकाई, मजा आ गया। तालियां बजा दीजिए। मैं एक धर्मेंद्र, तेरे को नया कवि है, इसको बताना जरूरी है बेटे। इतनी ज्यादा कहानी मत सुना, सीधी तेरे मुक्तक बहुत प्यारे हैं, क्यों अच्छे हैं ना, बस उनको डायरेक्ट सुना फिर आनंद ले। तो एक मैं आगे ताली बजा दो बेटे। इन पंक्तियों के साथ मैं आगे अपना मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं, पढ़। तो आप हमारे संचालक भाई पीके मस्ती जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए एक बार, जो बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहते हैं हमको भी और ताली बजाने वालों को भी। तो कार्यक्रम चलता रहता है साहब। मुक्तक सुनिए, प्रेम का मुक्तक इस प्रकार से है। मुझे सावन ने आकर के जरा सी बात बोली है। ये मुक्तक है, अभी दिवाली का उत्सव गया है उसी के ऊपर है। मुझे सावन ने आकर के जरा सी बात बोली है, जुबां थी बंद सदियों से बरस कर आज खोली है। मेरे और खुद के राजों को कहा आकर जमाने से। अब क्या जज्बात हैं? तेरे जज्बात दिवाली, मेरे जज्बात होली हैं। तेरे जज्बात दिवाली, मेरे जज्बात होली हैं। मैं जोरदार आदमी है, दिवाली पे होली मना रहे हैं। एक बार ताली बजाओ जोरदार बच्चे के लिए, नहीं सांस टूट जाएगा इसका। नहीं देखो, ऐसे जो शुरुआत होती है ना, ऐसे ही होती है। फिर ये लोग ऐसा छाते हैं मंच पे। कहाँ के हो आप? यहीं आसपास के? हाँ, अभी परिचय करवा दिया, मैं बांदीकुई से हूँ। हाँ, पता तो दे कहाँ से। बांदीकुई से ही निकलते हैं सारे। बांदीकुई शानदार जगह है, साहब भी वहीं से प्रोग्राम करा करा के आगे आए। तो बांदीकुई के पानी को जोरदार सल्यूट करते हो। मैं अपनी एक गजल पढ़ देता हूँ। हाँ, वो सीख रहे। आग के रास्तों को जो बुझा कर मैं नहीं जाता। बहुत मंच अच्छे पर बैठे हैं। आग के रास्तों को जो बुझा कर मैं नहीं जाता, अपने जलते दामन को बचा कर मैं नहीं जाता। सफर की 4 मंजिल थी, अकेले हम चले आए। सफर की 4 मंजिल थी, अकेले हम चले आए। सिसकने का पता होता, रुला कर मैं नहीं जाता। सिसकने का बहुत बहुत आवाज, बहुत बहुत आवाज। सिसकने बहाने से कभी तुमको हमारी याद आई थी। बहाने से कभी तुमको हमारी याद आई थी। अगर मालूम ये होता, भुला कर मैं नहीं जाता। अगर मालूम ये होता, भुला कर मैं नहीं जाता। कसम खाने की
जरूरत भी नहीं होती। ये इस गजल का मेरा पसंदीदा शेर है और बहुत अच्छा लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो एक बार तालियों से आप आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कसम खाने की इतनी सी जरूरत भी नहीं होती, कसम खाने की इतनी सी जरूरत भी नहीं होती। अगर दिल गैर का होता बता कर मैं नहीं जाता। अगर दिल गैर का होता बता कर मैं नहीं जाता। कुछ इस तरीके से बात बोलूंगा मैं। जो उम्र भर साथ निभाएं ऐसे लोग चुनिंदा है मेरे दोस्त। क्या बात है। जो उम्र भर साथ निभाएं ऐसे लोग चुनिंदा है मेरे दोस्त। जो साथ निभाकर बीच राह छोड़ दे वो परिंदा है मेरे दोस्त। जितनी बाधाएं संकट आते हैं आने दो, जितनी बाधाएं संकट आते हैं आने दो। अंतिम पंक्ति अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा देना। कि जितनी बाधाएं संकट आते हैं आने दो, क्योंकि फिक्र ना करो टाइगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त। फिक्र ना करो टाइगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त। क्या कि एक मेरा दोस्त रणथंभौर टाइगर देखने जा रहा था, तो मेरे को बोला मैं क्या प्रिकॉशंस करूं, वहां जाते वक्त क्या ध्यान रखूं। मैं कहा भाई कुछ नहीं, तू तो अंडरवियर दो ले जा। शेर देखते ही आदमी के दस्त चालू हो जाते। एक बार तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया बेटे, तालियां बजा दीजिए। और बहुत अच्छी तरीके से हमको पीके मस्त जी, जो नाम अभी बता दिया हमारे गुरुजी ने, आदरणीय कुमार धर्मी जी ने, कि पीके मस्त, तो जिस तरीके से पीके मस्त रहते हैं तो उसी तरीके की मस्त मस्त बातें करते हैं, वो हमारे मन को मस्त कर देते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि वो जो दर्शकों की इच्छाएं होती हैं उनको भी मस्त कर देते हैं। और तालियां बजाने के लिए एक तरीके से इतना मस्त कर देते हैं कि प्रशंसक भी उनके मस्ताने में मस्त होकर तालियां बजाते हैं। और जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। इसलिए बेटे मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि मस्ती से पढ़, ज्यादा इनको जो तेरा पोइट्री है ना वो पढ़। कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है। और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। बेशक मैं तन्हा हूँ गुलाम तो नहीं, बेशक मैं तन्हा हूँ गुलाम तो नहीं। अगर शेर अच्छा लगे तो आपकी तारीफ करूंगा। यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय